बच्चों हम लोग एंगुलर प्रोजेक्टाइल कर रहे थे। एंगुलर प्रोजेक्टाइल में बेटा हम लोग ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से थीटा एंगल पर कुछ u इनिशियल वेलोसिटी दे देते और इसके बाद बेटा हम इसको छोड़ देते धरती की ग्रेविटेशनल फोर्स के इफेक्ट में मोशन करने के लिए। तो बेटा ये जो मोशन करता है ये कहलाता प्रोजेक्टाइल मोशन। जहां से बेटा हमने इसको थ्रो किए थे ये कहलाता पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, और जिस थीटा एंगल से हमने इसको प्रोजेक्ट किए थे वो कहलाता एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। बेटा हम इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट कर लेते थे इनिशियल वेलोसिटी के, एक x कंपोनेंट और एक y कंपोनेंट। x कंपोनेंट था हमारा u cos थीटा और y कंपोनेंट था u sin थीटा। ठीक है बेटा। अब इसका हमने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाले थे। टाइम ऑफ फ्लाइट को हम कैपिटल T से डिनोट करते थे। ये वो समय था जिसके लिए ऑब्जेक्ट एयर में रहता, यानी पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से पॉइंट ऑफ लैंडिंग के बीच तक का समय। मैक्सिमम हाइट, तो बेटा हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर मैंने तुमको पहले बताया कि जो वेलोसिटी है उसका एंगुलर प्रोजेक्टाइल में वेलोसिटी का x कंपोनेंट कांस्टेंट है, हर जगह पे वो कितना है u cos थीटा है। तो ये जो हाईएस्ट पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट का जो ग्राउंड से डिस्टेंस रहता वो कहलाती है मैक्सिमम हाइट, और मैक्सिमम हाइट आती है हमारी u y स्क्वायर अपॉन 2g, ये मैक्सिमम हाइट है। ठीक है। रेंज रहती है बेटा ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से पॉइंट ऑफ लैंडिंग तक के बीच का डिस्टेंस कहलाता है रेंज, और ये रेंज होती 2ux uy अपॉन g, ये रेंज। ठीक है। और यदि हमारा थीटा π/4 है तो ये रेंज क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है, u स्क्वायर अपॉन g। और बेटा दो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा और 90 माइनस थीटा, ये दो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के लिए रेंज क्या रहती है बेटा, सेम रहती है, रेंज इज सेम। ये बेटा हम लोग कर चुके थे यहां तक। ठीक है। अब इसके और क्वेश्चंस करते हैं। देखो बेटा, फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन UA UB UC where UA UB UC are the initial velocity of particle A B and C respectively। देखो पार्टिकल A है बेटा, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है UA, ये पार्टिकल B है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी UB है, और बेटा ये पार्टिकल C है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी UC है। ये देखो। ठीक है बेटा। अब जो तीनों प्रोजेक्टाइल है बेटा, तीनों की मैक्सिमम हाइट सेम है, तीनों की मैक्सिमम हाइट सेम है, यानी मैक्सिमम हाइट ऑफ A इज इक्वल टू मैक्सिमम हाइट ऑफ B इज इक्वल टू मैक्सिमम हाइट ऑफ C। अब मैक्सिमम हाइट होती है बेटा 2a की मैक्सिमम हाइट, यानी a की इनिशियल वेलोसिटी का जो y कंपोनेंट है उसका स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में 2g। b की मैक्सिमम हाइट कैसे आएंगी, जो b की इनिशियल वेलोसिटी है उसके y कंपोनेंट का स्क्वायर अपॉन 2g। c की मैक्सिमम हाइट, c की जो इनिशियल वेलोसिटी है उसके y कंपोनेंट का स्क्वायर अपॉन 2g। तो बेटा सबके अपॉन से 2g क्या हो जाएगा, कैंसल। क्या बचेगा, ये बचेगा बेटा a की इनिशियल वेलोसिटी के y कंपोनेंट का स्क्वायर, b की इनिशियल वेलोसिटी के y कंपोनेंट का स्क्वायर, c की इनिशियल वेलोसिटी के y कंपोनेंट का स्क्वायर। तो सबके स्क्वायर हटा दो, यानी बेटा a b c सबकी इनिशियल वेलोसिटी के y कंपोनेंट क्या है, सेम है। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जो टाइम पीरियड है
वो तो केवल y कंपोनेंट पे डिपेंड करता। तो भाई ए बी सी तीनों के y कंपोनेंट सेम है, तो बेटा तीनों का टाइम पीरियड भी क्या रहेगा, सेम। टाइम पीरियड यहाँ पे यानी टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है बेटा, ये तीनों की टाइम ऑफ फ्लाइट क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। अब बेटा रेंज देखो, तीनों की रेंज अलग अलग है। ए की रेंज सबसे कम है और सी की रेंज जो है वो सबसे ज्यादा है। ठीक है, अब बेटा रेंज क्या होती है, तो देखो रेंज होता 2ux uy अपॉन जी। अब इसमें देखो बेटा 2 और g तो कांस्टेंट है और यहाँ पे सबका y कंपोनेंट भी क्या है, सेम है। ठीक है, यानी जो चीज को मैंने हाईलाइट करा वो क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। और जब भी कांस्टेंट चीज हटाते हैं हम तो काय की साइन लगती है, प्रोपोर्शनल की। यानी रेंज और x कंपोनेंट के अंदर कैसे रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। तो बेटा c की रेंज क्या है, सबसे ज्यादा है, यानी c की इनिशियल वेलोसिटी का x कंपोनेंट भी क्या रहेगा, सबसे ज्यादा रहेगा। ठीक है बेटा, अब वेलोसिटी क्या आती है, x कंपोनेंट और y कंपोनेंट को दोनों ऐड करो बाय यूजिंग वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। तो बेटा अब सबका y कंपोनेंट क्या है, सेम है, तो किसकी वेलोसिटी ज्यादा रहेगी, जिसका x कंपोनेंट ज्यादा है। देखो ना बेटा, भाई किसी भी समय पे कोई भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या रहती है, x कंपोनेंट प्लस y कंपोनेंट। अब यहाँ पे ए बी सी सबके y कंपोनेंट क्या है, सेम है, तो जिसका x कंपोनेंट ज्यादा रहेगा उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेंगी, ज्यादा रहेंगी। तो देखो c का x कंपोनेंट ज्यादा है, इसके लिए c की इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेंगी, ज्यादा। और b का x कंपोनेंट सबसे छोटा है, इसके लिए b की इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेंगी, सबसे कम। क्या क्लियर है बेटा, नोट कर लो। अ बॉल इज थ्रोन फ्रॉम ग्राउंड लेवल। देखो बेटा ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, सो एज टू जस्ट क्लियर अ वॉल 4 मीटर हाई। एक वॉल है बेटा, ये वॉल 4 मीटर हाई है। तो बेटा यहां से हमने एक ऑब्जेक्ट को u वेलोसिटी दी है और उसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है थीटा, और वो वॉल को जस्ट क्लियर करता, यानी वॉल के टॉप को जस्ट टच करके जाता है बेटा, ऐसा हो। ठीक है, 4 मीटर हाई एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर। जो 4 मीटर ऊंची वॉल है उससे 4 मीटर की दूरी से बेटा हमने इस बॉल को फेंके थे। ठीक है, एंड फॉल्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 14 मीटर फ्रॉम दी वॉल। वॉल से बेटा 14 मीटर की दूरी पे जाके गिरता हो। तो फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। बेटा मैग्नीट्यूड यानी u और डायरेक्शन यानी थीटा, ये फाइंड आउट करना है। अब ध्यान से देख बेटा, तो ये रेंज है, 4 + 14 क्या हो जाएंगी उसकी रेंज। तो रेंज हो गई 4 + 14 यानी कि 18 मीटर, ये उसकी रेंज हो गई। ठीक है, अब मैं जहां से इसने थ्रो किया था बेटा, इसी को मैं क्या ले लेता, ओरिजिन। ओरिजिन, तो देख बेटा इस पॉइंट का ये जो है हॉरिजॉन्टल, ये हो जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट, और जो ये वाला 4 मीटर है ये हो जाएगा वाई कोऑर्डिनेट। तो बेटा इसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 4,4। अब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री करते समय बेटा हमने एक इक्वेशन बनाए थे, y = x tan थीटा 1 - x/r। बेटा इसमें y और x क्या आते हैं, किसी भी पॉइंट के x और y कोऑर्डिनेट, r क्या थी रेंज और थीटा क्या था, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो इस पॉइंट का बेटा y कोऑर्डिनेट कितना है, 4, और x कोऑर्डिनेट भी कितना है, 4 है। ठीक है बेटा, और रेंज कितनी है, 18। तो ये हो जाएगा 2 ज़ा 9 ज़ा, ये 4 4 कैंसल, तो ये हो जाएगा 1 = tan थीटा। यहाँ एलसीएम लो, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से। 9 - 2 कितना हो जाएगा, 7/9। ये 7/9 है,
तो यहाँ पे आ जाएगा 9/7 इक्वल tan थीटा। तो बेटा tan थीटा हो गया हमारा 9/7। तो यहाँ से हमारा थीटा आ जाएगा tan इनवर्स 9/7। ठीक है बेटा, लॉग बुक से इसकी वैल्यू देख सकते हैं। अब हमको थीटा तो मिल गया, यू निकालना है। तो बेटा रेंज क्या थी? रेंज थी 2ux uy/g। रेंज होती है बेटा 2ux uy/g। बेटा ux क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी का x कंपोनेंट, और uy इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट। तो देखो बेटा ux कितना हो जाएगा? ux हो जाएगा u cos थीटा, और uy हो जाएगा u sin थीटा अपॉन में g। g की वैल्यू हमने कितनी ली है? 10। रेंज कितनी है? 18। 2 1 जा 2 9 जा, ये 10 को इधर ट्रांसफर करो, ये हो जाएगा 90 इक्वल u इंटू यू स्क्वायर। अब बेटा cos थीटा और sin थीटा की वैल्यू हम यहां से निकाल सकते हैं tan थीटा से। tan क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बेटा हाइपोटेन्यूज हो जाएगा अंडर रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर 9 का स्क्वायर 81 प्लस बेस कितना 7 का स्क्वायर 49। तो हाइपोटेन्यूज हो जाएंगी अंडर रूट 130। अब cos थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। cos थीटा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस है 7 और हाइपोटेन्यूज है अंडर रूट 130। फिर बेटा sin थीटा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, 9 1 जा 9 10 जा, तो ये हो जाएगा 10 इक्वल यू स्क्वायर 7 1 जा 7, नीचे रूट 130 इंटू रूट 130 यानी कि 130। तो बेटा 7/130 है, उस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा? 130/7। तो यू स्क्वायर हो जाएगा 1300 अपॉन 7। ये हो जाएगा 7 1 जा 7, 13 में 7 गए 6, 7 8 जा 56, 60 में से 56 गए 4, 7 5 जा 35, 40 में से 35 गए कितना बचा? 5, डेसिमल से 50, 7 7 जा 49। तो बेटा u ये स्क्वायर है, इस साइड आएगा तो क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट 185.7। तो बेटा देखो 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169, और 14 का स्क्वायर होता है 196, यानी हमारा आंसर 13 पॉइंट समथिंग आएगा मीटर पर सेकेंड। ठीक है बेटा। A body is thrown horizontally from the top of a tower and strike the ground after 3 seconds at an angle of 45 degree with the horizontal। देखो बेटा ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, ग्राउंड से बेटा h हाइट का एक टावर है, ये टावर है बेटा h हाइट का। यहां से हमने एक ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करे, यानी उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? ग्राउंड को पैरेलल है, और इसके बाद ये धरती ग्रेविटेशनल फोर्स में फॉल हो रहा और ग्राउंड को स्ट्राइक कर रहा। बेटा जब ग्राउंड को स्ट्राइक करता तो जो इसकी फाइनल वेलोसिटी है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाती। ठीक है बेटा, तो मैं इस पॉइंट को ले लेता, इस पॉइंट को बेटा मैं लेता ओरिजिन, किसको? पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को, और ये हमारा पॉइंट ऑफ लैंडिंग। तो बेटा हमने पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को ओरिजिन ले लिए, ये बन गई एक्स एक्सिस और ये बन गई बेटा हमारी वाई एक्सिस। अब इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, तो स्टार्टिंग में पूरी क्या पूरी वेलोसिटी एक्स एक्सिस के अलोंग थी, वाई एक्सिस के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेंगी? 0। एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस 0,
एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस माइनस जी। ठीक है बेटा। उसी तरीके से जब ऑब्जेक्ट ए से बी पे आया तो बेटा उसके दो डिस्प्लेसमेंट हुए। ये हुआ डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस और ये हुआ डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस कितना है? माइनस एच है। ठीक है, और उसका टाइम ऑफ फ्लाइट 3 सेकेंड्स है। अब देखो बेटा, मैंने फाइनल वेलोसिटी यानी बी की वेलोसिटी को मैंने क्या ले लिया? v। अब इस v के मैं दो कंपोनेंट बना सकता, एक vx और एक vy। ये एंगल 45 है, तो vx हो जाएगा v cos 45 और vy हो जाएगा v sin 45। cos 45 की वैल्यू 1/√2, तो vx हो जाएगा v/√2 और vy भी हो जाएगा v/√2। यानी इसका मतलब बेटा कि x और y कंपोनेंट क्या है? सेम है। अब एक बात और बेटा कि सिंस एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस इज 0, बेटा x एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन क्या है? 0 है। तो कभी भी प्रोजेक्टाइल में बेटा जो वेलोसिटी का x कंपोनेंट है वो क्या रहता है? सेम। तो इस पॉइंट पे x कंपोनेंट कितना है? u। और इस पॉइंट पे x कंपोनेंट कितना है? vx। तो बेटा vx किसके बराबर हो जाएगा? u के। ठीक है, vx किसके बराबर हो जाएगा बेटा? u के। तो देख बेटा, ये दोनों एक्सप्रेशन हमको बताते हैं कि vy और vx दोनों क्या है? सेम है क्या नहीं? v/√2 v/√2 और vx किसके बराबर है? u के। यानी vy इक्वल vx इक्वल u। ठीक है बेटा। अब देखो, हम जानते हैं v इक्वल u प्लस at। vy तो यहाँ पे uy तो यहाँ पे ay। ठीक है बेटा। तो vy uy कितना है? 0 प्लस ay कितना है? माइनस जी। और t कितना है? तो बेटा देख, मैं यहाँ से यहाँ की बात कर रहा, मैं कहाँ से कहाँ की स्टडी कर रहा? a टू b की स्टडी कर रहा। तो a से b का टाइम कितना है? 3 सेकेंड। तो यहाँ पे 3 लिख लेते हैं। तो vy इक्वल प्लस इंटू माइनस कितना हो जाएगा? माइनस g की वैल्यू 9.8 इंटू 3, तो ये हो जाएगा माइनस 29.4 मीटर पर सेकेंड। माइनस साइन बताती है कि वी वाई कौन सा डायरेक्शन में है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। मैग्नीट्यूड की बात करें तो वी वाई कितना हो जाएगा? 29.4 मीटर पर सेकेंड। अब बेटा वी वाई और यू दोनों क्या है? सेम। तो बेटा यू भी हो जाएगा 29.4 मीटर पर सेकेंड। ये तो हमको निकालना था बेटा, यू निकालना था और हाइट ऑफ टावर निकालना है। तो बेटा हाइट ऑफ टावर क्या है? डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस इक्वल इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस इंटू टाइम प्लस एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस इंटू टाइम स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस कितना है? माइनस एच। अब यू वाई तो कितना है? 0। तो 0 को t से मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या हो जाएगा? 0। हाफ एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस कितना है? माइनस जी टी स्क्वायर। तो बेटा ये जो डिस्प्लेसमेंट लिए हमने वाई एक्सिस का कहाँ से कहाँ तक लिए है? ए से बी तक। जब हम ऑब्जेक्ट ए से बी पे आता तो बेटा उसका वाई एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट कितना होता? माइनस एच होता। तो ये भाई कहाँ से कहाँ तक की स्टडी कर रहे हैं? हम ए से बी तक की स्टडी करेंगे, जब जाके डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस कितना होगा? माइनस एच होगा। तो ए से बी का टाइम कितना है? 3। यहाँ 3 का स्क्वायर, माइनस माइनस कैंसल, हाफ जी की वैल्यू 9.8, 3 का स्क्वायर 9, 2 1 जा 2, 4.9 जा, तो h हो जाएगा 4.9 इंटू 9, यानी h हो जाएगा 9 9 जा 81, 36,
44.1 मीटर। ठीक है बेटा, नोट कर लो इसको। A ball rolls off the top of a stairway with a constant horizontal velocity. ओके बेटा, देखो ये हमारा फ्लोर है, ये फ्लोर, ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड स्टेप, ये थर्ड स्टेप, वैसे बेटा ये nth स्टेप। ये फर्स्ट है बेटा, ये सेकंड है, ये थर्ड और ये nth। If the steps are h मीटर high and w मीटर wide, h मीटर हाई है बेटा और w मीटर वाइड है, w मीटर वाइड है। Show that the ball will just hit the edge of nth step. ओके भाई, if n equal to hu square upon gw square। तो देखा भाई बॉल यहाँ से रोल होना चालू हुआ, यहाँ से रोल होना चालू हुआ और यहाँ पे उसकी कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है u, कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है u। तो हमको बताना है कि ये ऐसा जाके जो nth स्टेप की एज है इससे टकरा रहा, ये बेटा nth स्टेप की एज है, यहाँ से इसको क्या कर रहा, टकरा रहा। तो देख बेटा, जहाँ से ये रोल हो रहा, देखिए इसको मैंने ले लिया बेटा y एक्सिस, ठीक है, और इसको ले लिया बेटा x एक्सिस। तो देख बेटा, इसके यहाँ तक, यहाँ से यहाँ पे आ रहा बेटा, ये देखिए यहाँ से ऐसा, यहाँ से ये यहाँ पे आ रहा। तो देख बेटा, इसके दो डिस्प्लेसमेंट हो रहे हैं, एक हो रहा डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस, ये है डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस, और ये है डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस। तो देख, अगर पहली स्टेप को हिट करता हो, अगर यही हिट करता तो उसका y एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट कितना होता था, h। दूसरी स्टेप की h पे हिट करता तो उसका y एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट होता था h और h 2h। थर्ड स्टेप को हिट करता तो फिर उसका y एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट होता था h h h 3h। तो वैसे बेटा nth स्टेप को हिट कर रहा तो उसका डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस हो जाएगा nh। क्या बात समझ में? डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस विल बी nh। ठीक है, अगर फर्स्ट को स्ट्राइक करता देख, फिर उसका x एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट कितना होता था, w। ठीक है, अगर दूसरी को हिट करता तो फिर उसका डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस कितना होता था, w प्लस w, कितना होता था 2w। थर्ड को स्ट्राइक करता तो फिर कितना होता था 3w। अब nth को स्ट्राइक कर रहा तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस हो जाएगा nw, डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस हो जाएगा nw। ठीक है बेटा, डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस nw। अब बेटा इनिशियल वेलोसिटी पूरी के पूरी x एक्सिस के अलोंग है, y एक्सिस के अलोंग कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं है। एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस है 0 और y एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन है -g। अब एक और बात का ख्याल रखो कि हमने इसको जो ओरिजिन लिया है तो जो y एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट है वो ओरिजिन के नीचे आ रहा, तो इसके लिए यहाँ पे क्या लिखना, -nh। ठीक है बेटा, तो देखो s के फॉर्मूले तो तुम जानते हैं, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, यहाँ पे भी s इक्वल ut प्लस हाफ at स्क्वायर। जब डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस लेंगे तो टाइम को छोड़ के सब अलोंग x एक्सिस, y एक्सिस लेंगे तो टाइम को छोड़ के सब अलोंग y एक्सिस। तो देख बेटा sy कितना है, sy है -nh, तो -nh, ये टर्म तो 0 हो जाएगा, है ना, uy 0 है। हाफ ay कितना है, -g t स्क्वायर, दोनों तरफ से माइनस माइनस क्या हो गया, कैंसल। अब यहां से देखो बेटा sx कितना है, nw, ux कितना है, ut, और ये टर्म तो क्या हो जाएगा 0, तो यहां से t की वैल्यू हो जाएगी nw अपॉन u। अब बेटा ध्यान से देख, जो हमको प्रूफ करना है इसमें t तो है ही नहीं, इन्हें t को ही पुट अप करना है,
तो मैंने इसको बोला 1, इसको बोला 2, तो जो इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 1 है, इसमें t की वैल्यू एन डब्ल्यू अपॉन यू, इसको पुटअप कर दो, एन डब्ल्यू अपॉन यू, इसको पुटअप कर दो। यहाँ पे क्या आ जाएगा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एन एच हाफ जी एन स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। तो ये n और ये n क्या हो गया बेटा कैंसल, ये 2 को उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा 2h, यू स्क्वायर को भी उधर भेज दो, यू स्क्वायर, ठीक है। क्या बचा इक्वल में g n w स्क्वायर, तो n हो जाएगा 2h u स्क्वायर अपॉन जी डब्ल्यू स्क्वायर। तो देख बेटा n हो गया 2h u स्क्वायर अपॉन जी डब्ल्यू स्क्वायर, जो कि हमको प्रूफ करना था बेटा। क्या क्लियर है? नोट करो। A ball is thrown from a point on a ground at some angle of projection। देखो बेटा ये ग्राउंड है, इस ग्राउंड से हमने एक बॉल को कुछ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन से थ्रो करे, तो ये बॉल का एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है। एट द सेम टाइम a bird start from a point directly above this point of projection। यानी बेटा जहां से हमने स्टोन को प्रोजेक्ट करे, इसी पॉइंट के ऊपर एक और पॉइंट है, ये पॉइंट है बेटा, दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है h। यहां से एक बर्ड ने स्टार्ट करी, और बर्ड कैसे उड़ रही बेटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में विथ वेलोसिटी u। तो बेटा बर्ड की वेलोसिटी u है, और हमको जो यहाँ से हमने बॉल फेंकी उसकी इनिशियल वेलोसिटी नहीं दी है, तो मैं उसको v लेता। ठीक है बेटा, with speed u given that in its flight ball touches the bird at one time। पहले बात को समझो बेटा, देखा अगर हम लोग प्रोजेक्टाइल को देखते बेटा, जैसा ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, तो देख बेटा ये हाइट, देख ये हाइट बॉल की कितनी बार है, 2 बार है। इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे, दोनों पोजीशन के ऊपर ये हाइट जो भी है, चल 2 मीटर है, तो ये ए और बी दोनों पोजीशन पे हाइट कितनी है, 2 मीटर। ये देखिए हाइट 5 मीटर है, तो देख बेटा उसकी जो हाइट 5 मीटर है, वो सी और डी दोनों पे 5 मीटर है। लेकिन जो हाईएस्ट पॉइंट की हाइट है ना, वो एक ही बार आती है बेटा, जो हाईएस्ट पॉइंट की हाइट है वो एक ही बार आती है। तो बोलने का मतलब है कि बॉल जो है बर्ड को एक ही बार टच कर रहा, यानी जब बॉल जहाँ पे बर्ड को टच करता होगा, वो उसका क्या होगा बेटा, हाईएस्ट पॉइंट होगा, वो उसका क्या होगा, हाईएस्ट पॉइंट होगा। ये जहाँ पे बेटा बर्ड को टच कर रहा होगा, वो बॉल उसको हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर टच कर रहा होगा। ये बेटा उसका बोलने का मतलब होता। ठीक है, यानी बेटा ये h है, तो ये भी कितना हो गया, h हो गया। यानी मैक्सिमम हाइट किसके बराबर हो गई बेटा, हमारी h की। मैक्सिमम हाइट किसके बराबर हो गई, h की। अब मैक्सिमम हाइट क्या होती है, जो इनिशियल वेलोसिटी, हम उसके 2 कंपोनेंट कर सकते हैं, एक x और एक y। तो मैक्सिमम हाइट क्या आती है बेटा, जो इनिशियल वेलोसिटी है उसका y कंपोनेंट का स्क्वायर अपॉन में 2g। ठीक है बेटा, ये हो गया। तो यहाँ से वी वाई हो जाएगा बेटा, वी वाई स्क्वायर इक्वल 2gh, यानी वी वाई इक्वल अंडर रूट 2gh। ये y कंपोनेंट आ गया। अब अगर मैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, ये a पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और हाईएस्ट पॉइंट की बात करूं, तो इस दौरान बेटा देख इसके बॉल के 2 डिस्प्लेसमेंट हुए, एक डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस हुआ, एक डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस हुआ। तो बेटा देख दोनों सेम टाइम पे, यहाँ से हमने बॉल को फेंकना और पक्षी का उड़ना, यानी जब टाइम 0 था उस समय पक्षी ने उड़ना चालू करा, और 0 टाइम पे ही हमने यहाँ से इस बॉल को थ्रो करे। और इस पॉइंट तक बी तक जब
प्रोजेक्टाइल बी पे पहुंचा तो ये बर्ड भी बी पे पहुंची, तो दोनों का यहाँ का टाइम कितना हो गया टी। तो इस टी टाइम में बॉल के 2 डिस्प्लेसमेंट हुए, लेकिन बर्ड का एक ही डिस्प्लेसमेंट हुआ बेटा, ये बर्ड का डिस्प्लेसमेंट है। तो देख बेटा दोनों का हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट क्या है, सेम है। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ बर्ड। अब बर्ड का हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कैसा आएगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। बॉल का हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कैसा आएगा, बॉल की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम, यानी वी एक्स किसके बराबर हो गया बेटा, यू के। वी एक्स किसके बराबर हो गया, यू के। अब हमको निकालना था फाइंड द डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड वेयर बॉल स्ट्राइक, यानी बेटा हमको यहाँ से डिस्टेंस निकालना है कि कहाँ पे स्ट्राइक करता, यानी हमको क्या निकालना है बेटा, रेंज निकालनी है। तो रेंज हो जाएंगी 2 इनिशियल वेलोसिटी का x कंपोनेंट, इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट अपॉन g। तो इनिशियल वेलोसिटी का x कंपोनेंट बेटा कितना है u, इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट कितना है √2gh अपॉन g। तो रेंज हो जाएंगी 2u √2gh, ये g रूट के अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा g स्क्वायर, ये दोनों कैंसल, तो रेंज हो गई 2u √2h अपॉन g। देखो बेटा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। देखो बेटा अ बॉल हिट बाय अ बैट्समैन एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री एज शोन इन फिगर। देखो बेटा बैट्समैन ने बॉल को u वेलोसिटी से 37 डिग्री पे हिट किया, ये द मैन स्टैंडिंग एट P, भाई P पे एक पर्सन खड़ा है, जब यहां से इसने बॉल हिट किया उसी समय इसने भगना शुरू किया, ठीक है। तो फाइंड मिनिमम वेलोसिटी सो दैट ही जस्ट कैचेस द बॉल बिफोर इट स्ट्राइक द ग्राउंड, assume that the height of man is negligible in comparison to projectile। यानी बेटा बॉल जब यहां से यहां पर आएगा तो ये पर्सन यहां से यहां पे आ जाना चाहिए, समझ में आ रहा, यानी टाइम ऑफ पर्सन फ्रॉम P to B must be equal to time of flight। अब टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा 2uy अपॉन जी, और ये पर्सन का टाइम बेटा P से B का टाइम क्या होगा, तो बेटा टाइम होता है डिस्टेंस, तो P से B का डिस्टेंस कितना है, तो बेटा टाइम हो जाता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो बेटा P से B का डिस्टेंस कितना है 9 मीटर, और इसकी स्पीड मैंने ले लिया बेटा x, तो देखो 9 अपॉन x 2uy, बेटा वेलोसिटी का y कंपोनेंट हो जाएगा u साइन 37, u कितना है 15, साइन 37 3/5, 5 1 जा 5 3 जा, तो ये हो जाएगा 9 मीटर पर सेकेंड अपॉन में g को 10 ले लो, 9 9 कैंसल, 2 1 जा 2 5 जा कैंसल, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है बेटा। A ball is projected from the top of a tower with a velocity of 5 meter per second at an angle of 50 degree to the horizontal। देखो बेटा ये ग्राउंड है और ये टावर है, टावर के टॉप से बेटा हमने एक ऑब्जेक्ट को कितनी वेलोसिटी दी है 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी दी है, कितने एंगल पर, एट एन एंगल ऑफ 53 डिग्री विद दी हॉरिजॉन्टल।
हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बन रहा, 53 डिग्री का एंगल बन रहा। ठीक है, अब इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट कर लेते बेटा हम लोग। एक एक्स कंपोनेंट, ये हो जाएगा 5 cos 53, cos 53 होता 3/5, 5 कैंसल, यानी 3 मीटर पर सेकेंड। इसी तरीके से y कंपोनेंट, इसका y कंपोनेंट हो जाएगा 5 sin 53, sin 53 होता 4/5, तो इसका y कंपोनेंट हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो बेटा ये इस तरीके से ऐसा ऊपर जा रहा। तो इसने हमसे पूछा इट्स स्पीड व्हेन इट इज एट अ हाइट ऑफ 0.45 मीटर। ये देख बेटा, 0.45 मीटर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से कितना ऊपर है बेटा, 0.45 ऊपर है। तो बेटा इस यहाँ पे भी दो कंपोनेंट रहेंगे, एक एक्स कंपोनेंट, और एक्स कंपोनेंट थ्रू आउट चेंज नहीं होता, ये अभी भी रहेगा 3 मीटर पर सेकेंड। और वाई कंपोनेंट हम लोग निकाल लेते हैं। तो बेटा वी वाई निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, हम जानते हैं वी इक्वल यू प्लस ए टी वी वाई, तो यहाँ पे यू वाई, यहाँ पे ए वाई। यू वाई कितना है बेटा 4, ए कितना है माइनस जी, जी को हम लोग क्या लेते हैं 10। अब बेटा हमको दिक्कत है टाइम की, हमको टाइम नहीं पता है। ठीक है बेटा, तो कोई बात नहीं, हम लोग करने की कोशिश करते हैं उसको। तो इसको हटाया था बेटा मैं। ठीक है बेटा, तो v इक्वल यू प्लस ए टी में मेरे को t पता ही नहीं था, तो मैं ये रिलेशन यूज करता बेटा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू ए एस। अब बेटा मैंने इसी को ओरिजिन ले लिया, तो ये बन जाएंगे बेटा एक्स एक्सिस और ये बन जाएंगी वाई एक्सिस। तो देखो बेटा इसका वाई एक्सिस के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट कितना है 0.45, तो मेरे को डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग वाई एक्सिस पता है, तो ये सारी चीजें मैं अलॉन्ग वाई एक्सिस लेता। ठीक है, यू वाई कितना है 4, तो यहाँ पे 4, एक्सेलरेशन अलॉन्ग वाई एक्सिस कितना है -10, डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग वाई एक्सिस कितना है 0.45, तो ये हो जाएगा बेटा -16 और ये हो जाएगा -20 इंटू 4.5, यानी ये हो जाएगा बेटा हमारा 9। ठीक है, तो ये -16 है बेटा, यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा +16, यानी वी वाई स्क्वायर -9 +16, तो वी वाई स्क्वायर हो जाएगा बेटा 7। ठीक है, तो इस पॉइंट पे नेट वेलोसिटी क्या रहेंगी, तो नेट वेलोसिटी रहेंगी ये 3 मीटर पर सेकेंड, और इसको कैसा ऐड करो वेक्टर एडिशन से। तो बेटा इनका वेक्टर एडिशन क्या रहेगा, अंडर रूट वी वाई का स्क्वायर, जो कि वी वाई का स्क्वायर कितना है 7, और बेटा 3 का स्क्वायर कितना है 9, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 16। और आगे तो तुम जानते ना बेटा 2vy का कंपोनेंट, 2vy का मैग्नीट्यूड, 3 का मैग्नीट्यूड, कॉस दोनों के बीच में कितना एंगल है 90, और कॉस 90 कितना हो जाता है 0, तो v इक्वल अंडर रूट 16, यानी v इक्वल 4 मीटर पर सेकेंड। क्या बेटा बात समझ में आई? मैंने इस पॉइंट की नेट वेलोसिटी क्या बोला बेटा, v बोला। v कैसा निकलेगा, इन दोनों को वेक्टरली ऐड करके, तो ये कैसे ऐड करेंगे, वी वाई के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2vy इंटू 3 कॉस दोनों के बीच का एंगल।